अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाशिर किचन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए और एक अच्छे साथ में कमेंट्स भी कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप चीनी ली है और चीनी के अंदर 1 चम्मच पानी का शामिल किया ताकि जल्दी से चीनी हमारी कैरेमलाइज हो जाए, मतलब कि पिघल जाए। और इस को किसी भी फ्राई पैन या पतीली के अंदर ये प्रोसीजर कर सकते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे कैरेमलाइज होने में। और ये चीनी आपको नज़र आ रही है जैसे कि हमारी पूरी तरह गीली हो चुकी है। तो अब ये कैरेमलाइज होने के लिए बिल्कुल तैयार है और आपने चम्मच को हिलाते रहना है, वरना एक साइड से कैरेमलाइज हो जाएगी और दूसरी साइड रह जाएगी और इसका कलर में भी चेंजिंग आ सकती है। खैर ये हमारी चीनी आहिस्ता आहिस्ता कैरेमलाइज होने लग रही है। तो खैर हमारी चीनी बिल्कुल कैरेमलाइज हो चुकी है। अब इसके अंदर आपने हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया है। आप लोग थोड़ा डाल लीजिए, मतलब कि 1 गिलास या 1.5 कप के करीब। और ये जब चीनी के अंदर दूध डालोगे आप लोग तो चीनी कुछ इस तरह से शेप तैयार कर लेगी जैसे कि मक्खियों का छत्ता या पापड़ वगैरह हो। खैर आपने परेशान नहीं होना, हल्के हाथों से आपने चम्मच को हिलाते रहना ताकि चीनी सॉफ्ट हो जाए और दूध के अंदर मिक्स हो जाए। तो जैसे ही दूध के अंदर बिल्कुल ये मिक्स हो जाती है तो आपने फ़ौरन से इसके अंदर सिरके का इस्तेमाल करना। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आपने लेमन जूस डाल लेना, लेकिन ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना सिरका या लेमन जूस। सिर्फ़ और सिर्फ 2 ड्रॉप के करीब आपने डालना है क्योंकि इसको हमने सिर्फ दानेदार बनाना है। तो यहाँ पर दानेदार ये दूध हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर कितना ज़्यादा दानेदार बना है। खैर इसको आप नीचे उतार दें चूल्हे से और आप एक कढ़ाई लें, कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच घी डालें। यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ केजी ही मैंने मैदा लिया है और मैदे को आप भून लें और जब आटे की तरह इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप इसको नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद एक टिप ये है कि अगर आप लोग चाहें इसके अंदर लम्स ना हो तो फिर आप छलनी की मदद से इसको छान लें और उसके बाद इसके अंदर वो जो दूध हमने तैयार किया था वो डाल लें। यहाँ पर देखें आपको लम्स नज़र आ रहे हैं वीडियो के अंदर। उसके बाद मैंने इसको छान लिया था और यहाँ कोई इसके अंदर अब कोई भी लम्स नहीं है और अब इजीली इसके अंदर मैं दूध डालूँगी जो हमने दूध तैयार करके रखा है और फिर इसको मिक्स करना है। चूल्हा बिल्कुल आपने बंद कर देना है। चूल्हे की मतलब कि मीडियम या लो हाई बिल्कुल भी नहीं रखनी है, आपने ऑफ़ कर देना चूल्हे को बिल्कुल। और यहाँ पर चम्मच को हिलाना है और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। जैसे ही आपको लगेगा इसका ये तो थोड़ा पतला है, मतलब कि ज़्यादा थिक नहीं हुआ, तो आपने फ़ौरन इसे और मैदा भून लेना है, मतलब कि ब्राउन कलर में ब्राउन कर लेना है मैदे को और फिर इसके अंदर और डाल लीजिएगा। यहाँ पर देख लें आप लोग मैंने इसके अंदर और डाल दिया था। और फिर आपने ये बात का ध्यान रखना कि स्टार्टिंग में आपने देसी घी का इस्तेमाल किया था तो फिर दोबारा अब मैंने यहाँ पर देसी घी फिर डाला है, तो आपने फिर दोबारा देसी घी को डालना है। तो ये यहाँ पर मैंने इसको थिक बना लिया था और ये हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार होने के करीब है। अब मैं इसको डिश के अंदर डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। एक डिश में पेश करके दिखाती हूँ। डिश के ऊपर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट, मतलब कि जो भी आपके पास हैं तो आप डाल लें, वरना फिर रहने दें। यहाँ पर मैंने बादाम का इस्तेमाल किया। आपके पास पिस्ता है, कोकोनट है, पाउडर है, कोई भी चीज़ है तो आप डाल सकते हैं। तो फिर मैंने कुछ इस तरह से इसको कट लगाए थे। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी शेप दे लें। और यहाँ पर कट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से आपके सामने मैं पेश करके दिखाऊंगी और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली में सबको तकरीबन बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। खैर अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। इजाज़त देने से पहले अगर चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा, साथ में अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।